हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 31 वीडियोस नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी नेटफ्लिक्स ऐप इन नेक्स्ट जेएस। सो आज उसका पार्ट 10th होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने एक अमेजिंग सा ये हीरो सेक्शन कंपोनेंट क्रिएट करा था और जिसमें हमने टाइपराइटर इफेक्ट की वजह से हम ये हमारा वेलकम मैसेज शो कर रहे थे, वेलकम टू आवर वेबसाइट। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमें मेनली हमारा जो क्रिएट करना है वो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा लेटेस्ट मूवीज़ वाला, और इसके अंदर हमारे ये जो कार्ड्स है और एक व्यू ऑल बटन है। ये वाला सेक्शन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और इसके लिए हम सीधे चलते हैं VS कोड पर। ये हमारा हीरो सेक्शन का कोड है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और इसका हम यहाँ पे रेंडर कर रहे थे। देन हमारा ये H1 करके हम नेटफ्लिक्स ऐप जो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। अब ये H1 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है। और जो नीचे का सेक्शन है हमारा ये वाला, अब हमें लाइक जो कार्ड वाला लेटेस्ट मूवीज़ वाला सेक्शन है वो हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आऊँगा और मैं लिख लूँगा सेक्शन, एक नया सेक्शन ले लूँगा और सेक्शन को मैं एक आईडी दे दूँगा, आईडी ट्रेंड। और इसको एक क्लास नेम भी देना चाहूँगा। क्लास नेम में मैं जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज़ कर लूँगा। जैसे मार्जिन टॉप में 5 देना चाहूँगा और पैडिंग टॉप भी मैं इसे 4 देना चाहूँगा और पैडिंग बॉटम भी दे देते हैं इसको हम, पैडिंग बॉटम हम देते हैं 5। ये सारी मेरी बूटस्ट्रैप की क्लासेज है जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन इसके अंदर हम एक डिव ले लेंगे, डिव, और डिव को मैं क्लास नेम देना चाहूँगा यहाँ पर। और ये मेरी बूटस्ट्रैप की क्लास जो कंटेनर होती है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंटेनर। देन एक और डिव ले लेंगे हम इसके अंदर और इसके अंदर मैं एक रो ले लूँगा, रो, और इसको मैं क्लास दे दूँगा trend1। देन एक डिव हॉल ले लूँगा मैं, डिव, और इस डिव के अंदर मैं एक क्लास नेम दे दूँगा, क्लास नेम चिल्ड्रन नहीं, क्लास नेम हो जाएगा मेरा कॉल MD6। मीडियम डिवाइस स्पेस का साइज रहेगा 6 और कॉलम में ले लूँगा 6। ये सारी क्लासेस मेरी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। जैसे लाइक मेरा कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर मैंने रो ले ली, कॉलम ले लिया, तो ये फ्लेक्स बॉक्स डिज़ाइन हमारा हो गया है। देन एक और डिव ले लूँगा और इस डिव के को भी मैं क्लास नेम देना चाहूँगा, क्लास नेम, और इसे मैं दे दूँगा trend1L। ये मेरी क्लास हो गई। और इसके अंदर एक मैं H4 ले लूँगा, H4, और H4 के अंदर मैं हमारा जो ये लेटेस्ट मूवीज़ है, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट मूवीज़, ये लेना चाहूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक आइकन की ज़रूरत होगी, ये इस आइकन की। सबसे पहले मैं एक आइकन ले लूँगा यहाँ पे। हम आइकन के लिए फॉन्ट हाउस हम यूज़ कर रहे हैं, मैं लूँगा आई और इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग रख लूँगा। और इसको मुझे अब देनी पड़ेगी क्लास नेम। क्लास नेम दे दूँगा मैं FA यूट्यूब के लिए, यूट्यूब प्ले। ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है यूट्यूब प्ले के लिए, यही वाला मुझे चाहिए आइकन। और इसको मैं अलाइन कर दूंगा मिडिल पे, अलाइन मिडिल, और कॉलम रेड दे दूंगा इसको मैं। रेड, और ME1 दे देता हूँ। देन और यहाँ पे ले लूँगा मेरा ये लेटेस्ट मूवीज़। ये मेरा टेक्स्ट हो गया है। देन इसको मैं एक बार कंट्रोल एस सेव करता हूँ और एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट भी कर लेता हूँ शिफ्ट F की हेल्प से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ब्राउज़र पर चलता हूँ मैं अब और देखें यहाँ पे हम, ये हमारा आप देख सकते हैं लेटेस्ट मूवीज़, और ये आइकन हमें अभी विजिबल है। बट अगर अभी हम देखें हमारा जो मूवीज़ है वो रेड कलर का, और यहाँ पे हमें ये मूवीज़ वाइट कलर का मिल रहा है। इसके लिए मैंने एक अलग क्लास नेम यूज़ करा है। मूवीज़ को मुझे एक स्पैन टैग के अंदर डालना पड़ेगा, स्पैन टैग के अंदर स्पैन, और इसमें जो हमारा स्पैन होगा के अंदर मैं मूवीज़ को डाल दूंगा। इसको मैं एक ही लाइन में ले लेता हूँ, लेट्स से, और इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम, और ये मेरा कॉलम रेड, ये जो क्लास हम यूज़ कर रहे हैं सेम ही डाल दूंगा। तो इससे ये मेरा टेक्स्ट हो जाएगा
रेड, कंट्रोल एस सेव। सो अब आप देख सकते हैं मेरा ये लेटेस्ट मूवीज़ मेरा रेड कलर का आ रहा है। सो हमें यही चाहिए था। देन हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक बटन जो टॉप राइट पर आपको दिख रहा होगा, व्यू ऑल। सो ये वाला सेक्शन हम क्रिएट करते हैं अब। सो मैं फिर से आऊँगा VS कोड में। सो अभी तक हम ये चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब मुझे ये व्यू ऑल की लिंक क्रिएट करनी है या बटन क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा और एक नया डिव ले लूँगा, डिव, और इस डिव को मैं सेम क्लास दे दूंगा, कॉल MD6 एग्जैक्टली। सो कॉपी एंड यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ इस पर सिंपली, और यहाँ पे मैं एक और डिव ले लूँगा इसके अंदर, और E1 में से यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, डिव, और इसे मैं क्लास नेम दे दूंगा। क्लास नेम हम दे देंगे इसे ट्रेंड _1 R, और टेक्स्ट इसका मैं एंड कर दूंगा, एंड में शो हो जिससे ये, तो आप देख सकते हैं अभी ये राइट पे है। सो टेक्स्ट एंड, देन इसके अंदर हम एक H6 ले लूँगा, H6, और H6 के अंदर हमारा जो लिंक रहेगा वो क्रिएट करेंगे हम लिंक, और ये जो लिंक होगा वो नेक्स्ट लिंक यूज़ करूँगा। सो नेक्स्ट जेएस का जो लिंक मॉड्यूल है हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर लिंक, और इस लिंक को मुझे एक href देना होगा सबसे पहले। सो href मुझे देना होगा पे, सो अगर हम देखें, सो ये हमारा व्यू ऑल, सो ये मूवीज़ पे हमें ले जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा href में /मूवीज़, और यहाँ पर हम इसे एक क्लास भी दे देंगे, क्लास नेम। सो मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ उसको, क्लास, और क्लास दे देंगे हम बटन, सो जिससे हमारा ये एज अ बटन शो होगा, और लिंक हम हर बार दे रहे हैं जिससे हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इस पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन वगैरह हो जाए हमारा। सो ये क्लासेस मैं पहले भी यूज़ करते हुए आ रहा हूँ। सो ये सेम क्लासेस है, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करा है, और इसको मैं कर देता हूँ इसके अंदर व्यू ऑल, एंड इसको बस अभी तक यहीं रखते हैं। एक बार मैं इसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट करता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव। सो अगर आप देखें, सो ये मेरा बटन प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुका है व्यू ऑल का, और ये लेटेस्ट मूवी सेक्शन। सो ये मेरी चीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी CSS तो एक फाइल में ऑलरेडी लिख रखा है, और यहीं से मैं डायरेक्टली CSS सारी यूज़ कर रहा हूँ, और इसका सोर्स कोड मैं प्रीवियस वीडियो का भी मैंने सोर्स कोड का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आने वाली वीडियोस का भी लिंक, सोर्स कोड का लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। सो आपको CSS या सोर्स कोड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये से कॉल रेड जहाँ पे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो ये जस्ट कलर रेड डिफाइन कर रही है। सो ये कलर रेड कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने क्लासेस का यूज़ कर रखा है, CSS का यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो आप सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हैं। सोर्स कोड का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन हम आगे का सेक्शन कंटिन्यू करते हैं, हमारा कार्ड वाला। सो अब हमें कार्ड क्रिएट करना है, तो मैं फिर से चलता हूँ VS कोड पर, और यहाँ पे मैं एक डिव ले लूँगा, डिव, और डिव को मैं क्लास नेम दे दूँगा रो, और मार्जिन टॉप पे मैं 4 दे दूँगा, डिव। और जो ये कार्ड रहेगा, इस कार्ड के लिए मैं एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि जब हमने फुटर सेक्शन क्रिएट करा था तो फ्लिकर के लिए भी हमने एक अलग से कार्ड ले लिया था। सो ऐसे ही मैं एक कार्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा। सो हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके अंदर हमारा कार्ड्स कंपोनेंट भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो इसके अंदर मैं एक नया कार्ड क्रिएट कर लूँगा, और इसको मैं नाम दे दूँगा हमारा मूवी कार्ड। सो लेट्स से मैं इसे देता हूँ मूवी कार्ड, की मूवी डिटेल्स हम शो कर रहे हैं, तो मूवी कार्ड .js, और यहाँ पे मैं क्विकली कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा। तो ये मेरा कंपोनेंट मैं क्रिएट कर चुका हूँ, और इसे मैं अभी एज इट इज़ रहने देता हूँ, और कंट्रोल एस सेव करता हूँ, और इस कार्ड कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे होम पेज सेक्शन में, जो कि हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर इसे इंपोर्ट कर लूँगा, तो लिखूँगा इंपोर्ट मूवी कार्ड, और ये हमें ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है। तो मुझे इंपोर्ट कर लिया है मैंने इसे, और इसे अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मूवी कार्ड कुछ इस तरीके से मैंने इसे यूज़ कर लिया। कंट्रोल एस सेव, और इसे मैं एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मूवी टेक्स्ट जो हमारे डिव के अंदर था वो टेक्स्ट मिल रहा है। सो अब हमें कुछ कार्ड को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा जिससे प्रॉपर कार्ड बन जाए। सो इसको मैं अब यहाँ पे कार्ड डिज़ाइन करूँगा। तो इससे पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ,
और इसमें मैं ले लूँगा एक एक हमारा div। सबसे पहले मैं लेता हूँ div, और इस div को मैं क्लास नेम देना चाहूँगा यहाँ पर, क्लास नेम। और इसमें मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस ले लूँगा, कॉल मीडियम 3, तो मीडियम डिवाइस पे 3, कॉलम इसकी मैं ले लूँगा 6, और मार्जिन बॉटम में से ले लूँगा 4 लेट से। और एक और div ले लूँगा, इसके अंदर मैं एक और div ले लूँगा, div, और से भी मैं क्लास नेम दे दूँगा ट्रेंड 2im, ये मेरी क्लास हो गई। और क्लियर फिक्स भी मेरी बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। और पोजीशन इसकी मैं रिलेटिव कर दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। और फिर से एक div ले लूँगा इसके अंदर, और div को मैं फिर से क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम दे दूंगा मैं से ट्रेंड 2im1, मेरी क्लास हो गई। और फिर से भी मैं क्लियर फिक्स दे दूंगा। तो ये सारी मेरी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं div ले लूँगा, div, और इसको मैं दे दूंगा एक क्लास नेम ग्रिड, सो ग्रिड। और यहाँ पे मैं फिगर HTML एलिमेंट लेना चाहूँगा, फिगर, और फिगर पे मैं क्लास नेम दे दूंगा एक, और इसे मैं क्लास देना चाहूँगा इफेक्ट जैस। तो ये मेरी सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। मार्जिन बॉटम में 0 दे दूंगा, और इसके अंदर हम एक लिंक ले लेंगे, लिंक, और लिंक को मैं फिलहाल href दे दूंगा, एक href सबसे पहले लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो ये नेक्स्ट लिंक को मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट नहीं हुआ है मेरा ये अभी, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट मॉड्यूल। और इसके अंदर अगर मैं href लूँ, और href फिलहाल के लिए मैं भी इसे यही दे दूंगा होम का पाथ। और इसके अंदर हम ले लेंगे हमारा इमेज। सो अभी हमारा ये वाला सेक्शन है जिसके अंदर हम लाइक ये इमेज वाला सेक्शन है, और इस पर क्लिक करते हैं। सो हमारा ये मूवी डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाता है कुछ इस तरीके से, ये लोड हो रहा है अभी। तो ये हमारा पेज विजिबल है। सो ये सेक्शन अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, फिर से दिखाता हूँ आपको। तो ये जो फिगर के अंदर हमने जो लिंक लिया है वो लिंक ये है, और एक इमेज लेने वाले हैं अब हम। सो इसके लिए इमेज भी मैं इमेज टेक लूँगा जो हमारा नेक्स्ट इमेज है इमेज मॉड्यूल से। सो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है इमेज। और इमेज के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लाइक जैसे src, इसका लोकेशन, सोर्स। सो यहाँ पे एक मैं रैंडम फिलहाल एक इमेज ले लूँगा, इंपोर्ट, और हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं यहाँ पे, तो मैं कोई एक इमेज ले लूँगा। इमेज कौन सी ले सकते हैं हम, लाइक मैं सर्विस1 इमेज को फिलहाल लेता हूँ। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, लेट से ऐसा करता हूँ, सर्विस1 ले लेता हूँ, सर्विस1 फ्रॉम, और यहाँ से एट डॉट स्लैश, और फिर से डॉट ये ऐप, और ऐप के बाहर हमारा ये पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हमारा इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमारा इमेज होगी वो। सो इमेज का नाम क्या है हमारा, लेट्स चेक। तो ये service1.jpg, तो इसे मैं लेता हूँ service1.jpg, और ये service1 फिलहाल के लिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इसे। और इसके अंदर मुझे हाइट और विड्थ भी देना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमें एरर शो करेगा। तो हाइट विड्थ में इसकी देता हूँ फिलहाल के लिए 500, और हाइट भी दे देता हूँ कुछ 250 अराउंड। और इसके अंदर एक अल्ट टैग भी देना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमें एरर शो करेगा। सो इमेज लिख लेता हूँ, लेट से कुछ भी टेक्स्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा इमेज विजिबल नहीं होगा सो ये हमारा अल्टरनेट जो टेक्स्ट है वो शो कर देता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा इमेज वाला पार्ट, पूरा सेक्शन। सो ये हमारा इमेज का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक और यहाँ पे डिव लेना चाहूँगा नेक्स्ट सेक्शन के लिए। सो फिलहाल के लिए एक बार चलते हैं और एक बार देखते हैं कि कैसा विजिबल है। कंट्रोल एस सेव, और अपनी स्क्रीन पे चलें। सो आप देख सकते हैं मेरा एक इमेज विजिबल है, और इस पर एक लिंक भी विजिबल है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक बार, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेट से, तो ये आप देख सकते हैं मेरा होम पेज पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमें। तो ये सेक्शन हम इमेज वाला हम क्रिएट कर चुके हैं। अब ये जो नीचे है टेक्स्ट, और ये हमें ऐड करना होगा। सो अब हम इसमें ये वाला पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमारा मूवी नेम और उसका ये टेक्स्ट विजिबल रहेगा, और ये स्टार और व्यूज़। सो ये सेक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। सो यहाँ पे मैं एक और डिव लेना चाहूँगा, डिव, और इस डिव को हमको एक क्लास नेम देना होगा,
क्लास नेम मैं दे देता हूँ इसको ट्रेंड टू आई लास्ट और ने क्लास दे दी है। इसका मैं बैकग्राउंड ग्रे कर देता हूँ, बैकग्राउंड ग्रे। ये मेरी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। P3 दे देता हूँ और क्लियर फिक्स जो हम बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ कर रहे हैं एक्जैक्टली ओवरफ्लो में इसका हिडन कर देता हूँ। और जो टेक्स्ट होगा वो मैं कर दूंगा ट्रंकेट। सो जो हमारा एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा वो कुछ इस तरीके से भी विजिबल होगा, अदरवाइज ये एक में ही दिखने लग जाएगा। सो इस वजह से हम इसको टेक्स्ट को ट्रंकेट कर रहे हैं कि ये लिमिटेड टेक्स्ट हमारा यहाँ पे विजिबल रहे इस कार्ड सेक्शन में। सो ये कुछ बेसिक्स की हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस थी जो कि मैंने यूज़ करी है। और यहाँ पे मैं एक H5 टैग ले लूँगा और H5 के अंदर मैं एक सिंपली एक लिंक टैग लेना चाहूँगा और लिंक के अंदर मैं एक क्लास नेम ले लूँगा, क्लास नेम। और क्लास में मैं ले लूँगा इसको कॉलम रेड, कलर रेड बेसिकली। और एक लिंक दे रहा हूँ क्योंकि जिससे ये हमारा एक टेक्स्ट डेकोरेशन रन और ये सब चीज़ें करें। तो और इसको मैं एक href भी देना जरूरी लिंक को, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। फिलहाल के लिए भी मैं इसे होम पेज का पाथ दे दूंगा। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ कि हम ये लिंक क्यों बना रहे हैं। सो हम ये जो नेम वगैरह है सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन में नीचे आप बॉटम पर देखिएगा। सो यहाँ पे एक लिंक हमें विजिबल हो रहा है। सो ये लिंक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा मूवी डिस्क्रिप्शन पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए मैं इसे सिंपली यहाँ पे हमारा टाइटल हम देंगे। सो फिलहाल के लिए भी मैं जस्ट ऐसे ही लिख लेता हूँ उसको, टाइटल, मूवी टाइटल रहेगा यहाँ पर हमारा। और देन टाइटल वाला सेक्शन हो गया हमारा। देन जो हमारा यहाँ पे सिनॉप्सिस मिल रहा है लाइक व्हेन अ यंग बॉय वैनिशेस और ये सब, सो हमारे मूवी सिनॉप्सिस रहेगा। ये भी हमारा डायनामिक वैल्यू रहेगी, लाइक हमारा यहाँ पे जो भी URL है, इमेज है और लिंक है, सो ये हमारा सब डायनामिक डेटा आएगा, नेटफ्लिक्स की API से है। सो अभी जस्ट हम इसे एक स्टैटिक डेटा से जस्ट एक कार्ड एक बार क्रिएट कर रहे हैं। सो एक बार एक कार्ड कंप्लीट हो जाए देन हम इस पर हम नेटफ्लिक्स की API से डेटा डायनेमिकली शो कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक क्लास नेम दे दूंगा और जस्ट इसे मार्जिन बॉटम 2 देता हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा सिनॉप्सिस वाला पार्ट आएगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिनॉप्सिस सिंपली। सो अभी ये सब मेरा स्टैटिक डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। और देन आपको यहाँ पे एक स्टार वाला सेक्शन दिख रहा होगा, स्टार का सेक्शन। सो ये चीज़ें मैं सभी के लिए स्टैटिक ही रखूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक आई सेक्शन ले लूँगा। आई मतलब फॉन्ट ऑसम है वो मेरा बेसिकली स्टार जो है, तो उसको मैं क्लास नेम दे दूंगा। और जो क्लास नेम रहेगा FA स्टार। और ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है स्टार का, FA स्टार। और इसको मैं 3-4 बार कॉपी कर लूँगा, 5 रेटिंग, 2, 3, 4 और 5। बस एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट करता हूँ, देन Ctrl+S सेव। और अब आप देखेंगे सो हमारा ये सिनॉप्सिस, टाइटल और ये हमें सेक्शन विजिबल हो रहा है। तो ये सेक्शन हमारा एज इट इज हमें यहाँ पे मिल रहा है। और जो हमारा ये स्पैन है, सो अब अगर आप अभी देखें सो ये हमारे जो ये चीज़ें हैं ये हमारी रेड है सारे स्टार्स और हमारे इसमें अभी वाइट है। सो इसलिए कि मैंने इस स्पैन को एक क्लास नहीं दी है, तो मैं स्पैन को क्लास दे दूँगा कलर रेड एंड Ctrl+S सेव एंड डेट्स इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइटल, सिनॉप्सिस और ये स्टार हमारा विजिबल है। जस्ट अभी ये व्यूज़ वाला सेक्शन पार्ट नहीं आ रहा है, सो वो भी हम क्विकली ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ले लूँगा एक P टैग और P टैग में हम ले लेंगे एक क्लास नेम और क्लास नेम मैं दे दूँगा मार्जिन बॉटम को 0। और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए 1 व्यूज़। तो ये सारा मेरा भी स्टैटिक डेटा है। देन Ctrl+S सेव। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा जो कार्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आप देखेंगे कि मैं इस पे जा रहा हूँ तो एक हवर इफेक्ट भी मिल रहा है। सो इसके लिए ऑलरेडी मैंने सारी CSS इस global.css में डिफाइन कर रखी है। सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे बहुत सारी जगह बूटस्ट्रैप की क्लासेस का भी यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोर्स कोड इसका बिल्कुल फ्री है। सो सोर्स कोड का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सिंगल एक मूवी कार्ड मिल रहा है मुझे। और अगर मैं इसमें मल्टीपल चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे जस्ट लेट्स से कॉपी पेस्ट 2 और कर दिए मैंने। तो आप देख सकते हैं कि मुझे एज अ रो यहाँ पर डेटा मिल रहा है, प्रॉपरली यहाँ पे डेटा मिल रहा है। सो अब मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे नेटफ्लिक्स की API से ये डायनामिक डेटा लेके आ सकते हैं और कार्ड में ये डेटा रेंडर कर सकते हैं। सो अभी हमने ये जस्ट स्टैटिक डेटा से कार्ड हमारा क्रिएट कर लिया और ये सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये नेटफ्लिक्स के एपीआई कॉल करके इसको डायनेमिकली यहाँ पे लाइक इसका टाइटल, इमेज, सिनॉप्सिस, ये सारा डेटा हम डायनेमिकली शो करेंगे। सो आज की वीडियो में हमें मेनली हमारा टारगेट यही था कि हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए, जो कि हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। और सोर्स कोड का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप वहाँ से सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।